बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुस्लिम बिलाल है और मैं HTML5 बिगिनिंग टू एडवांस लेवल कोर्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये सीरीज़ की दूसरी वीडियो है और इस सीरीज़ में हम लोग HTML के कुछ टैग्स की बात करेंगे। टैग्स जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि टैग्स बेसिकली कमांड्स होती हैं जो हम अपने ब्राउज़र को या अपने प्रोग्राम को देते हैं कि आपने ये काम करना है, उनको टैग्स कहा जाता है। उसको लिखने का तरीका मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग कुछ यूजेबल जो HTML टैग्स हैं जिनको हम बार बार यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के दौरान, उनका तज़किरा करेंगे, क्योंकि HTML के टैग्स के तादाद तो बहुत ज़्यादा है। सभी के सभी को एक वीडियो में या चंद वीडियोज़ में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। ये जैसे जैसे हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे, अपनी वीडियोज़ आगे बढ़ाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको नए से नए टैग्स बताते जाएंगे। अभी फ़िलहाल जो टैग्स हम लोग अक्सर यूज़ करेंगे, पहले हम उनका जिक्र करेंगे। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अपना HTML एडिटर ऑन कीजिए। जो लोग नोटपैड यूज़ कर रहे हैं, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं, वो उसको ऑन कर लीजिए। मेरे पास डॉक ड्रीमवीवर है, मैं इसको ऑन करूँगा। इसका ये फ़ायदा है दोस्तों कि ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल मैं नोटपैड में जब आपको सिखाया था तो उसमें जब मैंने फ़ाइल सेव की थी तो .html लिखना पड़ा था, ठीक है। इसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप क्रिएट न्यू के सेक्शन में जाकर HTML पर क्लिक करते हैं, ये एक HTML फाइल जनरेट कर देता है, ठीक है। इसमें दूसरी सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर ये देखें, इसमें वर्जन वगैरह पहले लिखा होता है कि आप कौन सा HTML का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जो इसके बेसिक टैग्स हैं जिनके बिना आपकी वेबसाइट कभी भी काम नहीं करेगी, फॉर एग्जांपल HTML है, हेड है और बॉडी टैग वगैरह, वो इसमें पहले लिख दिए होते हैं, ठीक है। इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये एक बेसिक टेम्पलेट बनाता है। अब यहाँ पे जो है XHTML 1.0 ट्रांजैक्शन हम लोग जो ना इसमें कोडिंग करेंगे, लेकिन बेसिकली हमने तो HTML5 यूज़ करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कन्वर्ट के ऑप्शन पर जाके HTML5 कर देंगे। उसमें भी हम वही कोड लिखते और वही रिजल्ट आता है, लेकिन HTML5 में और उसमें क्या फ़र्क है कि HTML5 में कुछ नए एलिमेंट्स, कुछ नए कोड्स जो है ना वो आ चुके हैं, टैग्स आए हैं, इसलिए हम लोग HTML5 यूज़ करते हैं। ये एडवांस लेवल है इसका। और जितने अभी नए ब्राउज़र्स वगैरह आ रहे हैं जो कि अपडेट हो चुके हैं, वो सब HTML5 को सपोर्ट करते हैं। HTML5 में आपको कोई भी उसका वर्जन वगैरह डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे ये देखेंगे डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक टाइप, HTML, बस आपको यही लिखेंगे, इसका मतलब समझ आ जाएगी कि ये HTML5 है। ये बेसिक टैग तो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिए थे, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी और ये क्लोजिंग टैग जो थे। ये मेटा टैग जो है ये अभी बाद में आपको समझाऊंगा। ये SEO करने में और उसके अलावा रिस्पॉन्सिव करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये मेटा टैग काफ़ी किस्म के हैं, जब आगे हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। अब मैं अपना टाइटल जो था इसको चेंज कर लेता हूँ, फर्स्ट साइट के नाम पे रख देता हूँ इसको, यहाँ ट्रेनिंग। ठीक है, ये ट्रेनिंग हो गया इसका टाइटल। अब सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इसको फाइल को सेव कीजिए, ठीक है। आप इसको Ctrl+S करके भी सेव कर सकते हैं और उसके अलावा फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके सेव के बटन पर जाकर भी सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैं इसका नाम लेता हूँ जी फर्स्ट साइट, ठीक है। .html उसके आगे ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा, तो जैसे मैं सेव करूँगा ये हमारी फाइल एक सेव हो जाएगी, ठीक है। मैंने इसके लिए एक नया फोल्डर बनाया हुआ था, उसमें इसको सेव किया। अभी मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊँगा जो नए टैग्स हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग पहले काम करेंगे बॉडी में। बॉडी की आपको मैंने एक एट्रीब्यूट बताई थी, BG कलर, ठीक है। बेसिकली जो आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं HTML5 और CSS के साथ, जब हम इसके साथ CSS लिंक कर देंगे तो हमें ये छोटे मोटे जो बॉडी के एट्रीब्यूट्स हैं, ये काफ़ी चीज़ें जो हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि CSS हमें इससे बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। तो हम लोग स्टार्ट करें अपने टैग्स को, जो HTML के टैग्स हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा हेडिंग टैग्स की। हेडिंग टैग्स जो हैं वो उसको लिखते हैं जी H, उसके बाद 6 हेडिंग टैग्स हैं। अब ये देखें, ड्रीमवीवर का एक दूसरा फ़ायदा ये है कि जैसे मैंने H लिखा तो H से रिलेटेड जो भी टैग्स थे उनकी सारी लिस्ट सामने आ गई। अब H1 है, ठीक है, ये फर्स्ट हेडिंग है। ये क्या कर रहा है जी, आपके जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे उस टेक्स्ट को काफ़ी बड़ा करके स्क्रीन पर दिखाएगा। H1 लिख के मैंने अब जी लिख दिया इसको जी ट्रेनिंग वीडियो, ठीक है। अब इस टैग को बंद कर दूंगा।
दूसरा इसका फ़ायदा ड्रीमवीवर का ये कि जैसे आपने क्लोजिंग टैग के लिए बैकस्लैश का ऑप्शन दिया, वो ऑटोमेटिकली टैग को बंद कर देगा। उससे समझ आ जाएगी कि आप पिछले टैग को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या, मैं ये टेक्स्ट दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+C करके इसको कॉपी किया। उसके बाद H2, ठीक है, H2, Ctrl+V, वही टेक्स्ट मैंने दोबारा लिख दिया। ठीक है, फिर H3, वही टेक्स्ट दोबारा। बेसिकली हेडिंग टैग्स 6 हैं, H1, H2, H3 और इस तरह H6 तक। ठीक है, ये क्या है ये भी आपको समझा देता हूँ मैं, जस्ट मैं आपको 6 क्लियर करता हूँ। अब मैं H7 भी आपको लिख के दिखाता हूँ, लेकिन वो काम नहीं करेगा क्योंकि H7 नाम का कोई भी टैग है ही नहीं। ठीक है, या आप एक लाइन में भी लिख लेंगे सारा, कोई मसला नहीं है। मैंने तो खुद वैसे क्लियर करने के लिए आपको जो ना इंटर करके इसको नीचे लाइन में लेके आया हूँ। अब उसने बंद नहीं किया क्योंकि H7 नाम का कोई टैग ही नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं खुद बंद करना पड़ेगा अभी। ठीक हो गया। अब मैं इसको पहचान कर इसके आगे 7 लिख देता हूँ, इसके आगे 6, इसके आगे 5, इसके आगे 4, इसके आगे 3, इसके आगे 2, इसके आगे 1। अब इसको Ctrl+S करके सेव करता हूँ। HTML इसमें ड्रीमवीवर में एक ऑप्शन ये भी है कि आप F12 क्लिक करने से आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। आपको दोबारा वहाँ पे जाके पाथ चेक करने की कहाँ पे आपने सेव किया वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, ये जो H1 था उसमें काफ़ी बड़ा टेक्स्ट आ रहा है, H2 में उससे छोटा हो गया, H3 उससे छोटा है, इसी तरह करते हुए H6 तक है। लेकिन H7 में उसमें नॉर्मल टैग जो टेक्स्ट है वो लिखा है। जब भी आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे वो इसी साइज़ में आएगा, अगर आपने उसको कोई भी स्पेशल कमांड नहीं दी हुई तो। ठीक है, यानी कि ये देख लें सिर्फ H6 तक इसने काम किया। उसके बाद हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट टैग की तरफ। नेक्स्ट टैग आपको मैं वही बताता हूँ जी, HR एक टैग है जो हॉरिजॉन्टल लाइन में बनाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन से मुराद सीधी लाइन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी HR, इसको आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट Ctrl+S कीजिए। ठीक है, वापस अपने ब्राउज़र में जाइए, F5, ये देखें यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी। HR का मतलब है किसी भी टेक्स्ट के नीचे या किसी भी एलिमेंट के नीचे आप अपनी एक नई सीधी लाइन बना सकते हैं। ठीक है, ये फ़िलहाल तो सिंपल HR लिखने से पूरी लाइन बनेगी, लेकिन जब आप CSS में जाके इसको यूज़ करेंगे तो आप जिसने मर्जी साइज से उसको बना सकते हैं। उसके अलावा इसका HR की एक एट्रीब्यूट है, ये स्पेस दे के आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर में ये देखिए यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं रेड। ठीक है, या उसकी जगह पे यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो ये नंबर्स के साथ आप देख रहे हैं। बेसिकली कोडिंग में हम लोग ज़्यादातर नंबर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, आप कोई भी इसका कलर दे सकते हैं जी, ये कलर दे दिया। इसके अलावा इसकी एक एट्रीब्यूट है जी साइज़ से वो इसकी लेंथ नहीं छोटी करेगा, बल्कि इसकी जो विड्थ है ना, यानी कि मोटाई, वो इसकी जो है ना ज़्यादा कर देगा। अब मैं इसकी साइज़ कर देता हूँ जी 6 कर दिया। ठीक है, Ctrl+S किया, F12 किया, ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया और इसका साइज़ भी चेंज हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट टैग की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टैग है जनाब हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टैग है एम्बेड का टैग आपकी वेबसाइट में ऑडियो या वीडियो को लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें आपको इसका सोर्स देना पड़ेगा। सोर्स का मतलब है कि कहाँ पर आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है। ठीक है, सोर्स SRC लिख के उसके बाद इक्वल साइन और उसके बाद डबल कॉमा। तो इसके अंदर आपने अपना पाथ बताना है कि आपकी फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है। सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही है कि आपने जो वीडियो या ऑडियो अपनी वेबसाइट में अपलोड करना चाहते हैं उसको उसी फोल्डर में रखें जहाँ पर आपकी HTML फाइल पड़ी हुई है।
उससे ये होगा कि जस्ट आपको उस फाइल का नाम बताना पड़ेगा। अगर ये किसी और फोल्डर में पड़ी हुई तो आपको फिर उसका मुकम्मल एड्रेस बताना पड़ेगा कि वो फाइल जो पड़ी हुई है वो किस जगह पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर वो डी की किसी फोल्डर में पड़ी हुई है, जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जी, हम वीडियोस के फोल्डर में चले जाते हैं। यहाँ पे एक ये फाइल पड़ी हुई है। अब अगर मैं ये फाइल अपनी उस वेबसाइट में अपलोड करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए मुझे इसका पाथ चेक करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका मुकम्मल एड्रेस है जी, ये सी के अंदर एक यूज़र है, यूज़र के अंदर गेमर का फोल्डर है, उसके अंदर वीडियोज़ है, उसके अंदर ये पड़ी हुई है। तो मुझे ये मुकम्मल लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से ये कंट्रोल सी करूँगा, ठीक है, और अपने ड्रीमवीवर में जाके यहाँ पेस्ट करूँगा। अब उसके बाद सेकंड चीज़, फिर मैं उसी में वापस आऊँगा और देखूँगा उस फाइल का नाम क्या है। उसका नाम मैंने 1 रखा है क्योंकि एक लंबा नाम लिखने के बजाय छोटा सा नाम ज़्यादा बेहतर रहता है। 1.mp4 MP4 उसकी फॉर्मेट है, यानी कि एक MP4 फाइल है। आपको उसका फॉर्मेट लाजमी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसका नाम पढ़ के मैं वापस अपने कोड में आता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्लैशेस लगी हुई हैं साथ में, ठीक है। सेम ऐसी एक स्लैश मुझे भी लगानी पड़ेगी। उसके बाद उसका नाम 1.mp4 डॉट के बाद मैंने पहले भी बताया था उसकी एक्सटेंशन लिखते हैं, यानी कि फॉर्मेट, उस फाइल का फॉर्मेट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। एम्बेड टैग की एक खसूसियत यही है, ये भी है कि इसको क्लोजिंग टैग नहीं लगाना पड़ेगा। जस्ट आपने एम्बेड लिख दिया, उसका सोर्स लिख दिया, आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। आपको उसके लिए क्लोजिंग टैग नहीं लगाना पड़ेगा। आप कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव करूँगा और F12 करके मैं इसको ब्राउज़र में ऑन करूँगा, ठीक है। समटाइम ये थोड़ा सा टाइम ले लेती है ब्राउज़र में ऑन होने। जी ये भी ब्राउज़र ऑन हो गया। ये देखें, ये आपकी जो वीडियो है वो प्ले हो गई। अभी फ़िलहाल तो ये अपने कोड के हिसाब से फ़ौरन एक साइड पे आ गई। अब जैसे हम लोग आगे CSS में जाएंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर लगाना चाहें, किसी भी जगह पर अपनी कोई वीडियो लगाना चाहें तो उसको कैसे लगाएंगे, ठीक है। अभी तो ये जस्ट मैंने बताया कि आपको लिंक करने का तरीका, ठीक है। अब एक चीज़ और, ये देखिए, ये सारा का सारा टेक्स्ट और ये वेबसाइट वगैरह सब कुछ जो भी है वीडियो है, एक साइड में आ रही है कॉर्नर लेफ्ट में, ठीक है। अगर मैं इसे सेंटर करना चाहूँगा तो उसका क्या हाल है, बॉडी के बाद जितना टेक्स्ट मैं चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ जी H1 साइड पे ना, सेंटर में ना आए, तो H1 को छोड़ के मैं उसके आगे लिख दूँगा जी सेंटर। ये सेंटर का टैग आ गया, ठीक है। अब जहाँ तक मैं चाहता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ ये वीडियो भी जो है ना वो सेंटर में है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एम्बेड टैग वैसे ड्रीमवीवर ने बंद कर दिया, लेकिन अगर बंद ना भी हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चलता है। अब मैंने सेंटर का टैग क्लोज कर दिया। मैं चाहता हूँ इतना जो एरिया है ना वो सेंटर में है। अब इसको कंट्रोल एस करके सेव किया और उसके बाद F12 करके मैंने इसको लोड कर दिया। ये देखिए, बाकी सारे के सारे टैग्स जो है वो सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब फिर से मैं अपने कोड की तरफ वापस जाता हूँ कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा बस एक दो चीज़ें और समझा कर, तो बाकी जो टैग्स हैं मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको समझाऊँगा। अब जैसे हमने वीडियो लगाई, सेम इसी तरीके से आप अपनी ऑडियो फाइल भी लगाएंगे। अब मैं आपको इमेज लगाने का तरीका बता दूँ। उसके लिए आपने लिखना IMG, ये एक टैग है। अब इसकी एट्रीब्यूट में क्या है, अब इसका भी सोर्स बताना पड़ेगा, ये आपकी फ़ाइल कहाँ पर पड़ी हुई है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगा, जैसे वो एक लंबे मैंने सी, उसके बाद यूज़र, फिर गेमर, फिर वीडियोज़, ये सब कुछ लिखा ना। अब उसकी बजाय मैं अगर चाहता हूँ जी कि मैं सिंपल सा छोटा सा नाम लिखूँ, तो उसका क्या हाल है। अब मैं यहाँ पर सोर्स लिखता हूँ, सोर्स के आगे जनाब इक्वल साइन, डबल कॉमा, इसके अंदर अब मैं ब्राउज में जाकर भी कर सकता हूँ, जस्ट क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा फाइल्स, ठीक है। जस्ट ब्राउज पर क्लिक किया, फाइल ओपन हो गई। अब दूसरा मैं आपको जिस तरीका समझाने के लिए अब मैनुअली जाऊँगा, फोल्डर रन करूँगा कोई भी, ठीक है। मैंने ये फ़ाइल अपनी जो HTML फाइल है वो मैंने लिखी हुई है जनाब HTML बीटा, ठीक है। अब ये जो मेरी फाइल है फर्स्ट साइट, ये फर्स्ट साइट नाम की एक फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है, जो हमने बनाई है, अभी क्रिएट की है। उसके साथ ये एक ऑडियो पड़ा हुआ है और उसके साथ ही एक फ़ोटोग्राफ पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस फोटोग्राफ को क्या करेंगे, रीनेम कर देंगे। इतना लंबा नाम लिखने में प्रॉब्लम बनेगी, वैसे हम सिंपली इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ जी रोज़,
रोज डॉट JPG है, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट मैंने सेट किया हुआ है, यानी कि फॉर्मेट जो भी होगा वो शो होगा। इन केस अगर आपका सेट नहीं है तो आप फॉर्मेट चेक करना चाहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे आप, ठीक है। तो इसके नाम के साथ ही उसका जो सॉरी फोल्डर का फॉर्म आ गया, पिक को क्लिक किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ में गए। अब उसके साथ जो फॉर्मेट आ रहा है यहाँ पर लाजमी फॉर्मेट आएगा, ठीक है, यहाँ पर लाजमी आएगा। तो ये देखिए ये .jpg है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं अब जाके अपने कोड में, क्योंकि ये उसी फोल्डर में जहाँ पर मेरी HTML फाइल है, तो मैं उसमें जस्ट उस फाइल का नाम लिख दूँगा रोज़ .jpg। इन केस अगर कोई भी स्पेल मिस्टेक होगी, यानी कि ये केस सेंसिटिव है, अगर मैं R छोटे की जगह बड़ा लिख देता हूँ तब भी वो फाइल क्लिक नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको बंद कर दूंगा, Ctrl+S करके F12 करूँगा तो वो फाइल ये देखिए ये हमारी फाइल अप हो गई, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और, क्योंकि इमेज में हम इसकी विड्थ और साइज भी दे सकते हैं, ठीक है। ये जनाब इसकी विड्थ आ गई, इसकी विड्थ मैं रख देता हूँ 200। ये पिक्सल्स में आती है, जब हम CSS में करेंगे उसमें हमें px साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हाइट है, हाइट में इसकी कर देता हूँ जनाब वो भी 200, ठीक है। इसके साथ बॉर्डर दे देता हूँ, ओके जी। इसमें बॉर्डर नहीं है इसका HTML का, ये इसका ड्रीमवीवर का ये भी फ़ायदा है ना कि इसमें भी उसमें बता दीजिए ये इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। उसके अलावा ड्रीमवीवर में आप अपना डिज़ाइन यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो आपने वेबसाइट बनाई है वो यहाँ पर भी शो हो रही होगी, ठीक है। अब ये हो गया, इसको मैं सेव करूँगा। अब मैं आपको बताऊँ जो पहले हमारा शो हो रहा था, पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी वीडियो शो हो रही थी, लेकिन अब एक छोटी सी वीडियो कॉर्नर में आ गई है। इसको भी अगर हम सेंटर में करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले लेक्चर में कंप्यूटर साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में जो सेंटर का हमने यहाँ पर टैग क्लोज किया था ना, उसको हम नीचे ले आएंगे। स्पेंड किए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेटअप करने में और उसके साथ थोड़ा सा खेलने में। ये वीडियो बैकग्राउंड में चली थी, इसको बंद कर दूँ ज़रा, ओके। सो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, फिर Ctrl+S करता हूँ, फिर F5 करता हूँ, F12, इसमें ये देखिए ये भी सेंटर में उसी के साथ आ गई। अब इसको नीचे लाने का तरीका वो CSS में है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी क्योंकि टाइम वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मज़ीद अच्छे टैग्स के साथ हाज़िर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।